सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं कि ऑपरेशन से पहले क्या क्या करना पड़ता है। तो दूसरा पार्ट आता है शिफ्ट करने का। शिफ्ट करने जो जो भी स्टाफ अगर मान लीजिए शिफ्ट करने जा रहा है, उसको भी खास ख्याल रखना पड़ता है। मान लीजिए पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ऑक्सीजन लेके जाना होता है। मान लीजिए कोई जाँच वगैरह कराना जा रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर तो ऑक्सीजन सिलेंडर पेशेंट जाता है। उसके अलावा उसको फ्लूइड चढ़ रहे हैं तो वो साथ में लेके जाना है। मान लीजिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर कूल्हे का फ्रैक्चर आता है तो उसमें आपको फोलिस कैथेटर वगैरह, यानी कि जो बाथरूम की नली, वो भी लगानी पड़ती है साथ साथ। उसमें ये देखना पड़ता है खून आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें साथ में जाती हैं, है ना। कभी कभी पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी डाल दिया जाता है, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के पहले कभी भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का खास ख्याल अगर मान लीजिए सर पे चोट है तो जो लेवल वगैरह या किसी भी दवाई का इन्फ्यूजन या स्टार्ट करना है दवाई, वो भी स्टार्ट की जाती है। ये सब चीज़ें देखी जाती है। इंट्यूबेट, कभी कभी इमरजेंसी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो इमरजेंसी में इंट्यूबेशन भी करते हैं, तो वो चीज़ भी मैनेज करना पड़ता है। ओवरऑल एक पेशेंट को अगर हम ऑर्थोपेडिक की नज़र से ना देखें तो ये सब चीज़ें भी हमें ओवरऑल पेशेंट को मैनेज करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं हालांकि ये तो पेशेंट स्टेबलाइजेशन जैसे ही पार्ट था, उसका एक मान लो पार्ट भी है शिफ्ट। स्टेबलाइज होने के बाद पेशेंट को शिफ्ट कैसे किया जा रहा है, पेशेंट की सभी चीज़ों का